पिता का आशीर्वाद। एक बार एक व्यक्ति का जब मृत्यु का समय निकट आया तो पिता ने अपने इकलौते पुत्र रामपाल को बुलाकर कहा, सुनो बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है कि जो मैं तुम्हें विरासत में दे दूं, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और धर्म से काम किया है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल को भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। उसके बेटे रामपाल ने सिर झुकाकर अपने पिताजी के पैर छुए। पिताजी ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। पिता की मृत्यु के बाद पूरे घर का खर्च बेटे रामपाल को संभालना पड़ा। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी लेकर अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। उसके पश्चात एक छोटी सी दुकान ले ली। उसका व्यापार और बढ़ा। कुछ ही दिनों में नगर के धनाढ्य लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको विश्वास था कि यह सब उसके पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उसके पिता ने जीवन में बहुत दुख उठाया पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में बल था और उनके आशीर्वाद फलीभूत हुए और मैं सुखी हुआ। वह सभी से यही कहा करते थे। एक दिन उसके एक मित्र ने पूछा, मित्र, तुम्हारे पिता में इतना बल था तो वह स्वयं संपन्न क्यों नहीं हुए, सुखी क्यों नहीं हुए, हमेशा कष्ट क्यों उठाया? रामपाल ने कहा, मैं अपने पिता के शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके द्वारा दिए आशीर्वाद की शक्ति की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वह सभी से बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया था पिता का आशीर्वाद। रामपाल को इससे बुरा भी नहीं लगता। वह कहता कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, यही चाहता हूँ। धीरे धीरे कई साल बीत गए। रामपाल अब विदेशों में व्यापार करने लगा। वह जहाँ भी व्यापार करता उससे उसे बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है तो क्यों ना मैं एक बार नुकसान का भी अनुभव करूं। रामपाल ने अपने एक मित्र से पूछा कि कोई ऐसा व्यापार बताओ कि जिसमें मुझे बहुत नुकसान हो। उसके मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता का और पैसों का घमंड आ गया है। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा धंधा बताऊं कि जिससे इसको नुकसान ही नुकसान हो। तो उसने बहुत सोचकर उसको बताया कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। रामपाल को यह बात उचित लगी। जंजीबार तो लौंग उत्पादन का देश है। वहाँ से लोग लौंग भारत में लाते हैं और यहाँ 10-12 गुना भाव पर बेचते हैं। भारत में खरीद करके जंजीबार में बेचे तो सीधे सीधे नुकसान सामने दिख रहा था, परंतु धर्मपाल ने तय किया कि मैं भारत में लौंग खरीद कर जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा, देखूं कि पिता का आशीर्वाद कितना साथ देता है। व्यापार के नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत में लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद उनके साथ जंजीबार द्वीप पहुंचा। जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। रामपाल जहाज से उतरकर के लंबे रेतीले रास्ते में जा रहा था वहां के व्यापारियों से मिलने के लिए। मार्ग में रामपाल के सामने से सुल्तान की वेशभूषा में एक व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई देता है। रामपाल ने किसी से पूछा कि यह कौन है। उसने कहा, यह सुल्तान है। सुल्तान ने अपने सामने एक अजनबी को देखकर उसका परिचय पूछा। रामपाल ने कहा, मैं भारत के गुजरात में खंभात का व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर किया और उससे बात करने लगा। रामपाल ने देखा
कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही थे, परंतु उनके हाथ में तलवार, बंदूक आदि कुछ भी न होकर बड़ी बड़ी छलनियाँ थीं। इस बात का उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रता पूर्वक सुल्तान से पूछा, हुजूर, आपके सैनिक इतने छलनी लेकर के क्यों जा रहे हैं? सुल्तान ने हंसकर कहा, बात यह है कि आज सवेरे मैं समुद्र तट पर घूमने आया था। तब मैं मेरी उंगली में से एक अंगूठी यहाँ निकलकर गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी यह पता नहीं, इसलिए मैं इन सैनिकों को साथ छलनी लेकर आया हूँ। यह रेत छानकर मेरी अंगूठी उसमें तलाश करेंगे। रामपाल ने कहा, वह अंगूठी बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे बहुत अधिक कीमती वाली अनगिनत अंगूठी है मेरे पास, पर वह अंगूठी एक फकीर की दुआ यानी आशीर्वाद है। मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी है तो उस फकीर के आशीर्वाद से है, इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य सल्तनत से भी ज़्यादा है। इतना कहकर कि सुल्तान ने फिर पूछा, बोलो सेठ, आप क्या माल लेकर आए हो? रामपाल ने कहा कि मैं लौंग। सुल्तान को आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह कहता है, यह तो लौंग उत्पादन का ही देश है सेठ, यहाँ लौंग बेचने आए हो? किसने आपको ऐसी सलाह दी? जरूर वह कोई आपका दुश्मन होगा। यहाँ तो एक पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलते हैं। यहाँ लौंग को कौन खरीदेगा और तुम क्या कमाओगे? रामपाल ने कहा, मुझे यही देखना है कि यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं। मैंने पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो भी धंधा किया उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ, तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद में भी यहाँ भी फलते हैं या नहीं। सुल्तान ने पूछा, पिता का आशीर्वाद, इसका क्या मतलब? रामपाल ने कहा, मेरे पिता सारा जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते रहे, परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था और कहा था कि तेरे हाथ में आने पर धूल भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते रामपाल नीचे झुका और जमीन की रेत से एक मुट्ठी भरी और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेत नीचे गिराई तो रामपाल और सुल्तान दोनों ही आश्चर्य का पार नहीं रहा। उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी और यह वही सुल्तान की गुमी हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हो गया। वह बोला, वाह, खुदा आपकी करामत का पार नहीं, आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। रामपाल ने कहा, फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान बहुत खुश हुआ, रामपाल को गले लगाया और कहा, मांग सेठ, आज तू जो मांगेगा मैं दूंगा। धर्मपाल ने कहा, सुल्तान, आप 100 वर्ष तक जीवित रहो और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो, आपकी प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान अत्यधिक प्रसन्न हो गया। उसने कहा, सेठ, तुम्हारा सारा माल मैं अभी खरीदता हूँ और तुम्हारी मुँह मांगी कीमत दूंगा। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि पिता का आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई ताकत कहीं भी तुम्हें पराजित नहीं होने देगी। माता और पिता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। आशीर्वाद जैसी और कोई संपत्ति नहीं है। बालक के मन को जानने वाली माँ और भविष्य को संवारने वाले पिता, यही दुनिया के 2 महान ज्योतिषी हैं। आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है।